जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता। इससे ईश्वर चले जाते हैं। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर नहीं दिखते। तो आपके ये सब क्रियाकलाप आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम वो संकेत बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस जानकारी को जरूर ध्यान दें। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ये संकेत होता है कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये सुगंध अजीब सी होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके घर के मंदिर से आती है। अब वह घर में जिस जगह होगा वही आपको ये महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ये महक ज्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। गाय माता का स्वरूप मानी जाती है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6,
जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वे अमीर हों या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी भी परेशानियों से डरते नहीं। वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना शुभ होता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 8, खान पान में बदलाव आने लगता है। माता लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों की खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 10, शंख की आवाज शुभ संकेत देती है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दें, तो समझ जाएं कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखें भर आएं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध हो रही है। यदि आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, तो ये भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या अन्य कृत्रिम चीजों की सुगंध आने लगे, तो ये भी एक शुभ संकेत है कि आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए, तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक तेजी से जलने लगे, तो समझ जाएं कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है, तो ये भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार-बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, इसे मामूली बात न समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहाँ से बहता हुआ झरना नजर आता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके परिवार चला पा रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद अपनी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए हुए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है,
तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिले तो पूरी जिंदगी झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में अधिकांश लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी है। सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति में सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता, पिता, गुरु या ब्राह्मण आते हैं। अगर पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर कर आ जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है।